स्वागत। ब्रह्मा कुमारीज की गुजरात की सेवाओं को 60 साल पूरे हो रहे हैं और भरूच जिले की सेवाओं को 50 साल पूरे हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में 26 फरवरी जो महाशिवरात्रि का पर्व है, इस बार सोचा कि कुछ इंटरनेशनल प्रोग्राम भी होने चाहिए जिसके ज़रिए परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर अपना कार्य कैसे करते हैं, इसका शुभ संदेश संसार के कोने कोने में रहने वाली आत्माओं को पहुँचे। इस लक्ष्य को लेकर कुछ प्लानिंग सोच रहे थे। जब हमारा ये बहुत प्यारा और ये बहुत रूहानी डिवाइन ग्रुप है जिनको हमने इनवाइट किया और इन्होंने हमारे निमंत्रण को बहुत ही प्यार से स्वीकार किया, जिसके संदेश को पाने के अर्थ आप सब आज यहाँ पर पहुँचे हैं। आज के इस प्रोग्राम के अंदर भारतीय संस्कृति, जिसके अंदर सभ्यता, सम्मान, आदर किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने रखा था और जिसकी आज बहुत बहुत ज़रूरत है, वो भारतीय संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, उनको अलग अलग डांस के द्वारा, अलग अलग भाषाओं का और धर्म के होते हुए भी एक कल्चर कैसे हो, संस्कृति को कैसे बनाए रखे, भारत विश्व गुरु कैसे बने, ऐसे बहुत शुभ संदेश को लेकर हमारे सामने ये ग्रुप उपस्थित है। इस ग्रुप को यहाँ तक लाने के लिए जो निमित्त है हमारे भरूच सब जोन के इंचार्ज आदरणीय ब्रह्मा कुमारी प्रभा दीदी जी, जिनका ये बहुत ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी भारत की भूमि पर विशेष हमारी प्यारी प्यारी आदरणीय संतोष बहन जी
जिन्होंने अपनी बहुत मेहनत करके ये ग्रुप तैयार किया और इस ग्रुप के द्वारा पूरे ही विश्व के अंदर आप ये एक परम पिता परमात्मा शिव का संदेश देते हुए कि भगवान इस सृष्टि पर आकर के कैसे अपना कार्य कर रहा है और कैसे परमात्मा के बच्चे जो कि चाहे देश में है चाहे विदेश में है, सब उस एक परम पिता परमात्मा की संतान है। चाहे अलग अलग देश के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, कैसे ये सारा ही हमारा एक परिवार है जिसके लिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो ऐसा परिवार आपने एक बनाया कि कैसे देश विदेश के भी बाबा के बच्चे, परमात्मा के बच्चे सारे भारत में और विदेश में कैसे सेवाएं दे रहे हैं। तो वो सेवा देने के लिए आज आप हमारे पास भरूच में और ख़ास हमारे GIDC में जो विशेष ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा, उसकी प्रेरणा हमारे संतोष बहन के द्वारा ही हमको सुना कि ये ग्रुप ईश्वरीय सेवा के लिए समय प्रति समय अलग अलग स्थानों पर जाता है और ईश्वर की सेवा वो कर सकता है जो सबसे पहले ईश्वर को अपना बना चुका है। तो जिसने ईश्वर के साथ संबंध जोड़ा उसका नाम होता है राजयोगी। क्योंकि जब हम आपस में संबंध जोड़ते हैं, मनुष्य मनुष्य से संबंध जोड़ता है, ये है एक लेवल। और जब आत्मा परमात्मा से संबंध जोड़ती है तो ये है राजयोग। तो राजयोगी ईश्वरीय विद्यार्थियों का ये जो ग्रुप है वो कोई कॉमन डांसर्स और परफॉर्मर्स नहीं है, लेकिन ये अपने ज्ञान योग के अभ्यास से, अपने पवित्र जीवन के अभ्यास से जिन गुणों को अपने जीवन में धारण कर चुके हैं, उसी को ही कला और संस्कृति की अभिव्यक्ति के द्वारा परमात्मा का शुक्रिया करने इस भारत की भूमि पर आए हैं। क्यों? क्योंकि भारत जिम्मेवार है पूरे विश्व को परमात्मा से मिलाने के लिए। भारत जिम्मेवार है पूरे विश्व को परमात्मा से उसका अधिकार, सुख, शांति, आनंद दिलाने के लिए। तो आज का ये प्रोग्राम है परमात्मा अनुभूति पर्व। तो आप सब खुश हैं? खुश हैं तो ऐसे करिए, नहीं खुश हैं ऐसे करिए। सब खुश हैं तो परमात्मा का एक प्यार करिए। क्या पहली चीज है? पहले मुझे प्यार होना चाहिए उससे, या वो मुझे प्यार करे तो मैं उसको प्यार करूं। जो समझते हैं पहले परमात्मा मुझे प्यार करे, वो ऐसे करे, समझदार है तो अपने लिए ताली बजाइए, क्योंकि ये ऐसा संबंध है जिसमें पहला कदम मुझे ही लेना है। अगर मैं उसके नज़दीक जाऊंगा, मैं उसको अपने जीवन को समर्पित करूंगा, तो तब उसकी दृष्टि, कृपा दृष्टि, स्नेह दृष्टि मेरे पर पड़ेगी। तो आज ये जितना भी हम समय यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल बाकी सब चीज़ें भूल के कि मैं अपने पिता परमात्मा के साथ इस हॉल में बैठा हूँ। आज वो मुझे कुछ ऐसा देना चाहते हैं जिससे मेरा जीवन जो है वो भरपूर हो जाएगा। जो भी कमी रही है मेरे जीवन में, परिवार के जीवन में, वो भर जाएगा। तो इसी खुशी के साथ हम स्वागत करते हैं रशिया से आए, वैसे 5 देशों से आए हुए भाई बहन हैं। वो सब भरूच में आप सबको वंदन करते हैं, स्वागत।
यहाँ महान है। आली से स्वागत करते आली लीलो लीलोरे आली लीलो लीलोरे जीवा की सुख सौगात सृष्टि की मुलाकात आली
लोरी आदि लोरी अशपुषी के चारों रंग गई और आई पो आदि लोरी संगम मासुमा ये मारा शुभमा आदि स्वयं मौसम मुस्कुराए वहाँ पंछी गीत गाए खुश रहो आबाद रहो इसके वाणी सबका हो सफल करो सफलता पाओ श्रेष्ठ कर्म कराओ शांति का पथ पर चलो नमस्ते और स्वागतम आपके नंदन करते हैं नमस्ते और स्वागतम दिल से स्वागत करते हैं तो हमें अपने जीवन को सफल करने के लिए कहीं दूर गुफाओं में या लाऊंगी, लेकिन हमारे जो फर्स्ट 2 रोज में इधर सेकंड रो में जितने भी कपल हैं, रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज पर आएं। आपका टेस्ट नहीं होगा,
आपस में मिलके राय नहीं बना लो। चल तू भी कह दे, मैं भी कह दूं। ऐसे नहीं, जूलियन में यहाँ एकदम जल्दी हाथ खड़ा हुआ था। झगड़ा जनवरी 1 से लेकर 20 फरवरी तक नहीं हुआ। किसी भी प्रकार से डिस्कशन नहीं हुई, तू मैंने नहीं हुई। वो आपने इस साल का रिजोल्यूशन बनाया था क्या? ठीक है। अच्छा, यहाँ तो सब में अच्छा हुआ और यहाँ थोड़ा बुरा। ओके, तो अब आप सबसे प्रश्न है, 1 2 3 4 5 कपल हैं। एक कपल एक अपनी वैल्यू बताए जिसके आधार से आपके जीवन में सुख शांति है और हार्मनी है। आप क्या समझते हो? हम एक दूसरे को घर में एक दूसरे को केयर करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, इसलिए शांति रहती है। और दूसरा पार्ट है कि सुबह उठ के पहला प्रभु से प्रार्थना और सेवा करने का।
मित्रवत टीम किसी भी चुनौती को संभाल सकती है, क्योंकि आपसी सहायता, समझ और अनुशासन यहाँ राज करते हैं। सभी तूफानों के बीच से निकलकर खुशी के शांत बंदरगाह की ओर बढ़े और आपके लिए सदैव निष्कलंक हवाएं ही बहती रहे। परिवार ताजे फूलों का बगीचा है। यहाँ हर कोई फूल भी है और माली भी। आखिरकार यह एक सामान्य कार्य है, ये सुनिश्चित करना कि बुराइयों के खरपतवार न उगे, कि फूलों को कोमलता और स्नेह की धूप, ध्यान और कृतज्ञता का पानी, देखभाल और सम्मान का पोषण मिले। खिले जीवंत उद्यान और यहाँ आने वाले हर किसी को खुशी दे। परिवार एक ऐसा किला है जहाँ हर कोई सुरक्षित महसूस करता है। सामंजस्य, सहमति, विश्वास और ईमानदारी की दीवारों के पीछे दुश्मनों से छिपना और सुरक्षित महसूस करना आसान है। यहाँ दोस्तों का हमेशा स्वागत है और सभी के लिए जगह है। स्थिर, अटूट और अटल, ईश्वर द्वारा संरक्षित। और यहाँ हमेशा शांति और सद्भाव बना रहे, विश्वसनीयता और सुरक्षा मिले। परिवार हंस की कील की तरह है, जो प्रेम और निष्ठा के पंखों पर आसानी और आत्मविश्वास से उड़ता है। यह उड़ान एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य की तरह है, जहाँ हर कोई खुद को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करता है और साथ ही दूसरों की लय भी सुनता है। समस्याओं के बादलों को बहुत नीचे छोड़ते हुए साहसपूर्वक ऊपर की ओर नए क्षितिज की ओर उड़े। परिवार एक मनोध्यान है, ईमानदारी और निर्भीकता का मनोध्यान, जहाँ आपको हमेशा समझा जाएगा, माफ किया जाएगा, समर्थन किया जाएगा और मदद की जाएगी। यहाँ प्रेम और आनंद के झरने बहते हैं, हर चीज़ को जीवन से भर देते हैं। और भले ही चारों ओर रेगिस्तान हो, हमारे द्वीप पर हमेशा प्रचुरता और ठंडक रहती है। मेरा काम ये सुनिश्चित करना है कि झरने कभी न सूखें। किसी भी यात्री को यहाँ आध्यात्मिक आराम और सांत्वना मिले। परिवार एक वृक्ष है जो जमीन पर मजबूती से खड़ा है, आध्यात्मिक परंपराओं की जड़ों तक गहराई में जाता है, शाश्वत मूल्यों के रस और सत्य की रोशनी का पोषण करता है। और चाहे कितने भी तूफान आए, हमारा वृक्ष जीवित रहेगा, क्योंकि इसमें परस्पर सम्मान, सहनशीलता, लचीलेपन की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति है। बढ़ो, खुशियों की स्वस्थ, रसदार और मीठी फलियां लेकर आओ।
समय। इन सबका जन्म हुआ है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में कोई गुण नहीं तो वो साधारण जीवन है। लेकिन जब हम परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं तो वो दिव्य गुणों से संपन्न होता है। तो मारिया रशिया में 31 साल से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं। सब नहीं अधिक है, हमारे कुल वो प्रसिद्ध है। मोटी चाड़ी मजबूत है, इस सुरक्षा सबसे ठीक है। हम वो आखिर सबसे होंगे, नहीं तो अपने दम तो तोड़ोगे। जब तार की तरह कठोर, मत देखो हमारे
जीत लेंगे रोएंगे और हार के हम सब सफेद और नीला रंग हमने अलग रंग स्वयं सूर्य की तरह है हम सबको खुशी देते हैं शिव बाबा की महिमा गाते हैं हम पापा हम सबसे कौन किसी का भी दिल जीत लेंगे रोएंदार और हल्के हम साफ सफेद और मुलायम हम दयालु और गरम स्वयं सूर्य की तरह हैं हम सबको खुशी देते हैं शिव बाबा की महिमा गाते हैं ओम शांति। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, थक तो नहीं गए? थक नहीं गए? कौन कौन थक गया? कौन थक गया? नहीं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि हम सभी यहाँ गुजरात में आ गए और और हमको अच्छी तरह से मालूम है कि जो गुजरात वासी हैं उनके मेहनत और उनके हल्केपन के लिए जाने जाते हैं। ये ठीक है? अगर ठीक है तो ताली बजाइए। और एक और विशेषता है, हमको बताया कि गुजरात वासी जो है सदा ताली बजाते हैं, कुछ भी नहीं करना है फिर भी ताली बजाएंगे जरूर। ऐसे है? नहीं, फिर तो कुछ तो दिखाना है, कुछ करना है। लेकिन आप तो ठीक है, आप तो हल्के हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम में आप सब डबल लाइट बनेंगे। अगर आप चाहते हैं
एक और बार। ओके, और अभी एक्सरसाइज नंबर 4 सबसे सहज है, जो कर सकते हैं हमारे साथ कीजिए। ओके, शुरू करो। मैं अभी थोड़ा रुको, म्यूजिक। थैंक यू सो मच। मैं ऊपर वाले आप कैसे हैं, ठीक है? मैं सोच सकती हूँ आप तो नहीं गिरेंगे ना, ये ऐसे करके। ठीक है। और अभी ब्रदर कॉन्स्टेंटीन, बहुत फेमस रशिया का एंड वर्ल्ड वाइड का लाफ्टर सेरेमनी, बहुत सीरियस एक्सरसाइज है, जरा सा गंभीर रखो। तो अभी एक्सरसाइज नंबर 1। Oh, okay. Our respected doctor of laughter philosophy is asking everyone to stand up. Thank you. For exercise number 1. Please repeat after me, okay? 1 time. Ha! Ho! He! 3 times. Ha 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 ha! Oh ha ha ha! Hee! More beautiful. 5 times. Ah ha 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 ha! Oh ha 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 ha! Hee! Many times. Thank you so much.
आज के इस सुंदर मौके पर विशेष हमारे भाई बहनों को अतिथियों को निमंत्रण दिया है और उनके साथ हम दीप प्रज्वलन करेंगे। तो हितल बहन जी बताइए। के कर कमलों से आप सब महानुभाव आज के इस कार्यक्रम की भेंट स्वीकार करेंगे। साथ ही साथ दीदी जी आपका फूलों से स्वागत भी कर रही है। आप पधारे, आपकी का घर है, हमेशा आइए, आते रहिएगा। आपके आने से ये घर रौनक से भर चुका है, जरूर आइए। महानुभाव दीदी जी के नजदीक जाएंगे और सौगात अर्पण जो कर रहे हैं उसे स्वीकार करें और उसके बाद आप अपने स्थान पर प्रस्थान कर सकते हैं।
You are my ocean. When every breath is like fed potion. You are my ocean. When life becomes useless locomotion. You are my ocean. When every step has to be with caution. You are my ocean. Among the darkness, among the fear, and when the devotion, thank you for coming, thank you for being. You are my ocean. When everyone seems so easy leaving, I keep on motion. You give me wings to revive my feelings. You are my ocean. When life becomes full of light and color and brighten emotions, I give my heart to love and to no emotion. You are my letter, my source of power. You are my ocean. ओह प्रभु, कृपया रास्ता दिखाओ। प्रकाश स्तंभ, हम बच गए। प्रकाश स्तंभ गायब है, किनारा कहाँ है? ओह प्रभु, प्रकाश स्तंभ। हे भगवान, ऐसा क्यों? ओह प्रभु, कृपया रास्ता दिखाओ। किनारा, अंत में हम बच गए। धन्यवाद भगवान।
से शिव जयंती शिवरात्रि मनाना ऐसा व्रत पसंद है? क्या नहीं करेंगे और क्या करेंगे समझ में आता है। क्या Спасибо, миллион раз спасибо.
открыть, от этого сердце ритмо. Нужно нам совсем немного, к краю сделать только шаг. Себя узнать, судьбу в сознании проявить, и скорее вперед шагните, там горит огонь. Ага, у меня огонь, я старые не помню, лицо свое помню, знание водой. Надеюсь, я покою, и вместе с тишиной, дарую слова, напишу обретаю, по мне погуляю, и бабу вспоминаю, крайне дарю, и мелодию играю, и снова я сияю, умения не знаю, я звезда влюбленная, император дает, и вот готова и радость всегда горит, пусть всегда горит в глазах огонь. Сегодня вместе хотим вас благодарить за добро и чистую любовь. Судьбе спасибо, миллионы раз спасибо, благодарим спасибо за счастливую судьбу. Судьбе спасибо, много раз спасибо, и за жизнь мою спасибо. Ударит звезда огонь, судьбе спасибо, миллион раз спасибо, благодарим спасибо за счастливую судьбу. Судьбе спасибо, много раз спасибо, и за жизнь мою спасибо. Ударит звезда огонь. Спасибо, спасибо, за небо спасибо, за землю и море, за реки, за горы, за ходы, рассветы и снег, за портрет. Спасибо за все, благодаря лишь спасибо, миллионы раз спасибо, благодаря спасибо за счастливую судьбу. Судьбе спасибо, много раз свою спасибо, и за жизнь даю спасибо. Пусть горит звезда волну. भाग्य का धन्यवाद। स्पसीबा मतलब धन्यवाद। तो हमारे भाग्य का धन्यवाद, क्योंकि हमारे भाग्य में ईश्वर है, हमारे भाग्य में मधुबन है, हमारे भाग्य में पवित्रता है, हमारे भाग्य में इतनी पवित्र आत्माएं हैं, हमारे भाग्य में भारत है, हमारे भाग्य में ज्ञान है। तो ये 100 चीज़ों का धन्यवाद कर रहे थे। ये सब हमारे भाग्य में है। तो आप सब प्यार से बोलिए स्पसीबा, सुतबा स्पसीबा, मेरे भाग्य का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। और आप सबने आज ये संकल्प लिया कि हमें इस शिव जयंती को अपने इस परिवर्तित हुए रूप से मनाना है। और इस शुभ संकल्प के लिए आप सबका स्पसीबा, स्पसीबा, स्पसीबा। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत हमारे संतोष बहन और रशिया के कलाकारों का, जिन्होंने शिव पिता परमात्मा का इन घड़ियों को हम सफल करें और सफल करके अपने जीवन के अंदर हम सफलता प्राप्त करें। यही आप सबसे हमारी विशेष आशा कहो, नम्र विनंती कहो कि आप सभी, जैसे देखो इन कलाकारों ने अपनी कला के प्रदर्शन से अपने जीवन को प्रत्यक्ष किया,
कि हमारा जीवन कैसे ये अमूल्य जीवन है, इस जीवन को हम अपने लिए और औरों के लिए जिए। तो अपने लिए भी जीना है और दूसरों के लिए भी जीना है, औरों को भी हमें प्रेरणा देनी है और प्रेरणा के स्रोत बने, स्वयं को भी जीवन की प्रेरणा दें और साथ साथ औरों को भी इसकी प्रेरणा दें, यही हम आशा रखते हैं। और आज आप सभी आए इसलिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। साथ साथ हमारी संतोष बहन और जो हमारे रशिया के जो भी कलाकार उन्होंने आकर अपने सबकी क्या कहूँ खुशी भर दी है, हमारे जीवन में जो भर दिया, इससे उनका भी बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। हमें सिखा रहे। तो इसी प्रोग्राम से प्रेरणा लेते हुए आप सबका बहुत बहुत 75% उनको हिंदी आती नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने हिंदुस्तान की भाषा में डांस करते हुए, प्रोग्राम करते हुए सब कुछ आपको दिखाया और दीदी ने भी आपको आपका आशीर्वाद दिया। उन आशीर्वाद को आप याद रखना और आत्मा सो पर आत्मा जो परमात्मा है, परमात्मा का अभिनंदन मानना और शुक्रिया मानना। कोई ऐसे है तो ये प्रोग्राम का रिव्यू देना चाहते कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, तो संतोष दीदी से उसका थोड़ा सा इंटरव्यू